दिल्ली में रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान मौलाना अरशद मदनी द्वारा दिए गए बयान को लेकर सनातन धर्म से जुड़े साधु संत उनके विरोध में खड़े हो गए हैं, जिसके कारण पिछले दिनों से ही मौलाना मदनी के बयान का विरोध कर रहे योग साधना आश्रम बगरा के महंत स्वामी यशवीर सरस्वती महाराज ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि अपने बयान को लेकर मौलाना अरशद मदनी सनातन धर्म के लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो जो बयान मदनी ने दिया है उसके सबूत पेश करें। स्वामी यशवीर सरस्वती महाराज ने मुजफ्फरनगर के शिव चौक स्थित तुलसी पार्क में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, मौलाना अरशद मदनी को चुनौती दी और कहा कि वह सनातन धर्म के लोगों के साथ 28 फरवरी को राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में इकट्ठा होकर दारुल उलूम देवबंद के लिए रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि वह देवबंद में दारुल उलूम के द्वार पर पहुंचेंगे और वहां पर सारी व्यवस्था मौलाना मदनी को करनी होगी। वह केवल शास्त्रार्थ करने के लिए वहां पहुंचेंगे। स्वामी यशवीर सरस्वती महाराज ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े ही षड्यंत्र के अंतर्गत अपनी वाणी से सनातन धर्म के खिलाफ बोलकर सनातन धर्म का अपमान किया है। इस दौरान उन्होंने मौलाना मदनी को एक पत्र लिखकर उनसे 9 सवाल किए हैं। उन 9 सवालों पर मौलाना महमूद मदनी से जवाब मांगा है। मुद्दा यह है, अभी कुछ समय पूर्व दिल्ली के रामलीला मैदान में मुसलमानों का बहुत बड़ा आयोजन था और उस आयोजन में दारुल उलूम देवबंद के मौलाना अरशद मदनी ने भाषण दिया और उस भाषण में उसने ऐसी बातें की जो सनातन धर्म के विपरीत जाती है। सारी तथ्यहीन बातें उसने कही और उनकी बातों से सनातन धर्म का भी अपमान हुआ है और सनातन धर्म के मानने वाले आहत हुए हैं, उनके दिलो दिमाग को ठेस पहुंची है। तो एक हलचल पैदा हो गई। तो अरशद मदनी जी ने जो गलत कहा, शास्त्रार्थ उनके साथ करने के लिए हम लोग उनके पास दारुल उलूम देवबंद 28 फरवरी 2023 को मुजफ्फरनगर के महावीर चौक के निकट राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से एकत्रित होकर के चलेंगे और वहां जाकर के शास्त्रार्थ करेंगे। शास्त्रार्थ के माध्यम से उनको बताएंगे कि मदनी जी, आप लोगों ने जो शब्द कहे ये तो सिद्धांत के विपरीत है और आप जैसे बड़े पद पर बैठने वालों को कहने से पूर्व सोच लेना चाहिए कि भविष्य में उसकी बात कोई काट न सके उसकी बात, क्योंकि शास्त्र के माध्यम से हम उनकी बातों को काटेंगे। तो इसी विषय को लेकर के अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कल भविष्य में कोई और इस तरह की उलूल जुलूल सिद्धांतहीन मर्यादाहीन बातें कह करके हमारे इस पवित्र भारत भूमि को बदनाम करने का कोई भी षड्यंत्र न करें।